नमस्कार दोस्तों, हमारे शो में भारत के एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट मैन आ रहे हैं जिनका नाम है, उनका मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन उनका मैं सरनेम बता देता हूँ। उनका सरनेम है कामबानी। तो स्वागत है कामबानी जी का। आइए कामबानी जी, बैठिए। जी स्वागत है जी नमस्कार। तो मेरा आपसे पहला ये क्वेश्चन रहेगा, सवाल रहेगा कि कामबानी जी, आप हमें ये बताइए कि जनता जो इतनी पढ़ी लिखी है तो आप इन्हें बुड़बक क्यों समझते हैं? देखिए, जनता जो है बुड़बक है तो समझते हैं बुड़बक। अच्छा, मतलब वो बुड़बक है तो आप बुड़बक समझते हैं? हाँ, तो जनता भी तो आपको समझ सकती है बुड़बक। नहीं, हम अमीर आदमी हैं एशिया का, तो ऐसा कोई समझ नहीं सकता है। अच्छा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो एक और सवाल है, 28 दिन जो होता है महीने का, ये सही है या गलत है? देखिए, जियो कंपनी जो होता है हमारा जी, यही सिखाता है कि जो दिन होता है मंथली होता है, महीना होता है, ये 28 दिन का होता है। जी, अदर कोई कंपनी नहीं सिखाता है, शिक्षा में भी नहीं है कि मतलब 28 दिन का कोई ऐसा दिन होता है या तो महीना होता है। लेकिन जो हमारा रिचार्ज है वो 28 दिन का ही एक महीना माना जाता है। ठीक है, ठीक है। एक सवाल की ओर और बढ़ते हैं। बढ़ाते समय सुना है कि खेटेल के ऑनर से मीटिंग करते हैं आप? हाँ, हम और खेटेल के ऑनर से मीटिंग करते हैं, मीटिंग रखते हैं तब बढ़ाते हैं। अगर हम बढ़ाएंगे तो लोग पॉट करा लेगा ना, एयरटेल में करा लेगा। इसलिए सोच समझकर हम दोनों कदम बढ़ाते हैं तो जनता जो है कहीं नहीं जाता है, वो रिचार्ज की भरपाई प्रॉपर रूप से करती है। अगर जनता सिम चलाना बंद कर दे तो इसमें ऐसा क्या तो नहीं कहेंगे? हो पाएगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जनता का जो है फेवरेट हो गया है ना। हमारा दो कंपनी राजी कर रहा है, समझ लीजिए कि हमारा दो कंपनी है। हमारा बढ़ेगा तो खेटेल की भी बढ़ेगी, है ना। और खेटेल बढ़ाएगा तो हमारा कंपनी का भी बढ़ पाएगा, टीओ कंपनी। सुना है कि BSNL आ रहा है, इससे तो लगता है आपका रोटी रोजी चला जाएगा। देखिए, इस पर क्या शुरुआत कहेंगे? इस पर तो यही कहेंगे कि मतलब शुरुआत तो चल रहा काम उसको हटाने के लिए, है ना। लेकिन BSNL जो है वो भी काफ़ी जोर शोर से लगी हुई है हमारी दो कंपनी को हटाने के लिए। तो थोड़ा सा इसे चेत के रहना है, लेकिन टक्कर देना। टक्कर देना है। हाँ, तो एक सवाल और, बेटे की शादी के जस्ट कुछ दिन के बाद आपने अपना रिचार्ज बढ़ाया है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर यही कहेंगे कि इसमें खर्चा किए थे जी, 1000-2000 करोड़ रुपया, तो उसका जो भरपाई होता है वो जनता करेगी ना, कौन करेगा। अच्छा, हाँ, जनता की पैसा से हमने ये किया है, शादी किए हैं। जनता के पैसा से। और भी जो भी कार्यक्रम होगा, है ना, हमारे मतलब परिवार में जी, जो भी लिखाई पढ़ाई स्टूडेंट जो भी हमारे घर के है खर्च, वो जनता ही उठाता है। बढ़ा देते हैं बैलेंस, है ना, रिचार्ज का, वो जनता भरपाई करती है। ये आप खुलेआम कह रहे हैं? हाँ, ऑफकोर्स, कोई नहीं, ये कैमरा के सामने कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, एक सवाल की ओर और बढ़ते हैं। तो एक सवाल और मेरा इनसे है कि शादी कराने का जिम्मा इसका मतलब जनता ने ले रखा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है ना। मतलब शादी तो पहले कर देते हैं, जैसे लड़का का शादी है तो लड़का का शादी पहले कर देते हैं, बढ़ाते बाद में रिचार्ज का पैसा। ऐसा 25% बढ़ाए हैं। अगर 140 करोड़ जनता है तो उसमें ना भी कुछ तो 50 करोड़ यूजर्स होगा हमारी कंपनी का, सिम यूज करते हैं, तो 25% बढ़ाएं तो ये तो समझ लीजिए कि मतलब जनता का ही पैसा है। जनता का पैसा मतलब आप यूज बर्बाद करते कर हैं। देंगे? हाँ, यूज करते हैं।
चलिए, अच्छी बात है। एक सवाल और आपसे किया जाएगा। क्या ऐसा कुछ करेंगे कि जनता के लिए अच्छा दिन आएगा? ऐसा तो नहीं हो पाएगा, जनता के लिए तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, जी। है ना। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि हमारा जो रोजगार है, जी। बिजनेस है, जी। वो जनता के ऊपर है। अच्छा। और उसको हम अच्छा दिन लाएंगे तो फिर हम क्या कमाएंगे, बताइए। मतलब आप उनको डुबाइएगा लेकिन आप उगाइएगा। हाँ, जनता के पैसा ऐसा ही नहीं होता है कि हम अंबानी जी जो है काफी रिचेस्ट हैं, एशिया के रिचेस्ट है, तो ऐसा नहीं है। उसके पीछे कहानी है, ढेर सारी कहानी है। जी। कहानी का ऑप्शन ये होता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है बेहिचक महंगाई होता है। उसमें सिम हो, कोई भी तरह के प्रोडक्ट हो, उसमें महंगाई बहुत रहती है। हम जनता के लिए नहीं सोचते हैं। जनता कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, बड़ा बड़ा गेस्ट आता है ना, तो छोटे लोग को हम देखना पसंद नहीं करते। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जनता को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जी। तो इस पर आप लोगों की जो राय है वो कमेंट में बताइएगा। एक सवाल और हम इनसे पूछते हैं। हमने सुना है कि आप गेस्ट से भी पैसा लेते हैं। हाँ, महंगा महंगा गेस्ट आया है, वो गिफ्ट देता है, नहीं देता है पहले ही हमारे कार्ड में छपा जाता है ना। सबके पास कार्ड जाता है, कार्ड में छापी हुई रहता है कि कम से कम ना भी कुछ तो कम से कम 1,20,000 से प्लस वो शगुन की तौर पर उसको देना होता है। हाँ, तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि गेस्ट से भी बहुत सारे पैसे लेते हैं। जब अपने परिवार को ही ये नहीं छोड़ते हैं तो आम जनता को ये कैसे छोड़ेंगे? जनता को तो नहीं छोड़ेंगे, जनता से बने हैं, जनता को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, चलिए एक सवाल और इनसे हम पूछेंगे। हमने सुना है कि आपने पैसे कमाने के चक्कर में बेटे का शादी किया। क्या यह बात सही है या गलत? हाँ, ये सही है। हमने उस टाइम पहले तो हम मीटिंग रखें, सीक्रेट मीटिंग, है ना। जी। हाँ, खेटेल से हमने मीटिंग रखा उसका ऑनर से। हमने कहा कि जैसे कि एक शादी है हमारे घर में, फंक्शन है, तो इसका क्या निर्णय होना चाहिए, क्योंकि खर्च ज़्यादा करना है। उन्होंने बताया कि क्यों ना हम दोनों मिलकर रिचार्ज बढ़ा देते हैं, 25% और ऊंचा कर देते हैं रिचार्ज को, तो इससे आपका खर्च निकल जाएगा। तो हमने वही किया, पहले शादी किया, उसके बाद खर्च को जो होता है रिचार्ज का खर्च 25% हमने बढ़ा दिया है। जी। और इससे क्या जनता को प्रभाव पड़ता है, इससे हमें कोई मैटर नहीं है, ये जनता समझे। अच्छा, ये जनता के ऊपर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एक सवाल और हम आपसे पूछेंगे। एक सवाल इनसे हम और पूछते हैं, जैसे कि BSNL बहुत ही रफ्तार से आ रही है, तो हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि BSNL आ रहा है तो आप यदि और आपके पास यदि बेटा है तो आप उनका शादी कर लें जल्द से जल्द, क्योंकि जब BSNL एंट्री कर जाएगा तो फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर तो यही कहेंगे, BSNL जब से ओपन हुआ है जी। कंपनी, जी। टाटा जी ने खरीदा है, तब से पोर्ट कराया गया है। काफी हमारे सिम में नुकसान हुआ है, कंपनी का नुकसान हुआ है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि BSNL आएगा तो काफी नुकसान हो पाएगा हमारे, क्योंकि मशहूर तो नहीं हो पाएंगे, शायद एशिया का दूसरा नंबर पर आ जाएंगे हम। इस बात का आपको डर है? हाँ, बहुत डर है ना। और कुछ टाइम और रुक जाएगा BSNL, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी आर्थिक स्थिति है वो सुधार पाएगा। अच्छा, तो मतलब आपका आर्थिक स्थिति बिगड़ा हुआ है अभी? देखिए, बिगड़ा हुआ तो नहीं है, BSNL को जब से देखें तब से काफी हमारे कंपनी में लॉस हुआ है। कितना का लॉस हुआ? ऐसा ही 100-200 करोड़ का छोटा सा लॉस हुआ है। ये तो जनता भरपाई कर देगा, लेकिन BSNL आने पर जनता इसका भरपाई जो होता है नहीं कर पाएगा हमारे कंपनी का, थोड़ा सा डर है। तो फिर आपका रिचार्ज भी महंगा हो जाएगा।
देखिए, जब BSNL आ जाएगा तो हमारा रिचार्ज भी महंगा हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि BSNL जो है लोग पोर्ट करा के BSNL यूज करेंगे, तो हमारा कंपनी का तो वैल्यू नहीं रहेगा ना, इसलिए थोड़ा सा डर है। तो इनका ये कहना है कि इनके कंपनी का वैल्यू गिर जाएगा BSNL आने के बाद। तो इस पर आपका जो विचार है कमेंट में आप दीजिए, ठीक है। एक आखिरी सवाल इनसे हम ये पूछेंगे कि आप इतना नीचे गिर जाइएगा कि कोई पूछने वाला आपको रहेगा? देखिए, अगर बात BSNL के ऊपर है तो वो आएगा तो हम तो काफ़ी नीचे गिर जाएंगे। अच्छा। हाँ, और कोई भी कंपनियां जो है टक्कर उनका नहीं ले पाएगा, तो शायद हमें भी कोई पूछने वाला नहीं रह पाएगा। काफ़ी डर है, फैमिली में भी बना हुआ डर है। मतलब BSNL आएगा, उसका जो रिचार्ज है वो सीमित है, पिकअप भी उसका बढ़िया है, लोग जनता भी यूज कर रहे हैं अच्छा से, तो काफ़ी डर लग रहा है कि इतना सस्ता, इतना सुविधा दे रहा है जनता को, तो थोड़ा सा तो डर लगता है ना कि सस्ता उन्होंने कर दिया है। हमारा रिचार्ज महंगा था, उससे हमारा घर चल रहा था, काफ़ी बिजली बिल आता था वो भरते थे। कितना बिजली बिल आता था आपका? करीब 75 से 80 लाख रुपए तो बिजली बिल मंथली आता। लग्जरी लाइफ था, गाड़ी थी, गाड़ी की EMI है, उस पर भी प्रभाव पड़ जाएगा, है ना। काफ़ी सारा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन चाहेंगे कि BSNL ना उठे, है ना, ऐसा ही कुछ चाहेंगे। तो इनका बिल भी बहुत ज़्यादा, कितना बताए थे बिल? 80 से 85 लाख महीना जो होता है बिजली बिल का, ये तो हमारे घर का एक छोटा सा बिल है। और सिक्योरिटी गार्ड का भी पैसा देते हैं हम। अच्छा, ये आपका छोटा सा बिल है? हाँ, क्यों? क्योंकि अभी जियो चल रहा है तो छोटा सा बिल है हमारे लिए। जियो है तो छोटा सा, अगर जियो बंद हो गया तो? देखिए, जियो बंद हो गया, BSNL आ जाएगा टक्कर में, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बिल देना क्या, सिक्योरिटी गार्ड का पैसा भी देना मुश्किल।